खालदा साहब ये कह रहे हैं वो तो आपको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो एक दूसरा ये बताएं कि आपका एमकेएम ने तजवीज़ और तायद की है, तो क्या आप एमकेएम के कैंडिडेट हैं या आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं? वोट कहाँ से पूरे करेंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो ये कि आपने फॉर्म पढ़ लेना था, क्योंकि आपकी जानकारी मुझसे ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। आजाद हूं तो आजाद ही आऊंगा। अभी तक तो लिखा हुआ यही है फॉर्म के ऊपर। नंबर दो ये कि जहां तक आपने वोट की बात की, वोट तो याद रखें, आपको पता होना चाहिए कि हार और जीत जो है वो इलेक्शन डे को पता चलती है। आदमी को हार भी बहुत इज्जत से एक्सेप्ट करनी चाहिए और जीत भी बहुत एक्सेप्ट करनी चाहिए इज्जत से। तो मेरा तो उसमें बड़ी क्लैरिटी है। 27 अहम दिन है, 2 तारीख अहम दिन है। बहुत सारी चीजें हैं जो वक्त के ऊपर खुली भी जाती है, कही भी जाती है, की भी जाती है। और जहां तक हमने पीपल्स पार्टी का कहा, मैंने जरूर कहा कि पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब का मैं बेटा जैसा हूँ। बेटा तो उनका है खैर, बिलावल साहब बेटे जैसा हूँ। और पीपल्स पार्टी के बाकी दीगर जो हैं उनको अपने को चेयरमैन और चेयरमैन के लेवल तक की शायद बातें पता ना हो, तो वो पता कर लें, अपने चेयरमैन से पता कर लें, अपने को चेयरमैन से पता कर लें तो उन्होंने बेटा कहा है या नहीं कहा है। तो मैं सवाल का जवाब तो मेरे ख्याल से यही रद्द कर दूंगा, या एक्सेप्ट या नॉन एक्सेप्टेंस की कोई बात इसमें है नहीं। वो ना माने तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, कारकुनान उनके, और वो मान ले तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो जो मुझे को चेयरमैन साहब जरदारी साहब ने कहा है, मुखातिब किया है बेटे जैसे की तरह, और मैंने भी उनको एक बड़े की तरह इज्जत दी है, तो मैं तो वहां खड़ा हूँ। द रेस्ट डोंट मैटर। अच्छा, फ्यूचर में एमकेएम या पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने का कोई चांस है? क्योंकि अभी आपके प्रपोजल स्टैंडर्ड तो एमकेएम के हैं, तो पीपल्स पार्टी वाले दूध चले सेंट्रल लेवल के रहनुमा कहते हैं तो हर दोस्त नहीं होता हाथ मिलाने वाला, वो तो आपके बारे में ये कहते हैं। देखिए जी, अभी तक तो कोई ऐसी चीज मुझे नजर नहीं आ रही, और क्या कहते हैं कि मैं किसी को ज्वाइन कर रहा हूँ। अभी तक तो मैं आजाद हैसियत में ही हूँ। आजाद का सीजन चल रहा है, और ये सीजन कब तक चलेगा, फिर पार्टी का सीजन जब आएगा तो फिर पार्टी देख लेंगे। अभी तक तो ये है कि एक ही पार्टी में मैं आया था, एक ही पार्टी मैंने 14-15 साल काम किया है। उसके बाद पार्टी की जो है वो उस वक्त भी हाथ उठा के आए थे 1 साल के बाद, और आज रूही दास्तान सुनाते हैं अपनी अपनी, तो मैं उनको सिर्फ देख हंस के मुस्कुरा ही सकता हूँ उनके बारे में। साहब, आजाद की बात कर रहे हैं, मुल्क भर में आजाद कहाँ सा लोग आजाद खड़े हैं। काकड़ भी आजाद खड़ा हुआ है, रोशन नकीब भी आजाद खड़े हैं, आप भी आजाद खड़े हैं। क्या उनका आशीर्वाद है इन सब आजाद उम्मीदवारों को? देखिए जी, अल्लाह का आशीर्वाद सबके ऊपर होता है। माइक सामने तो इतनी ही बात कर सकता हूँ। अच्छा फैसल भाई, आखिरी ये सवाल बताइएगा कि आपने उस दिन कहा कि 2 से 2.5 साल, तकरीबन 2 साल तक जो है वो, उसके बाद पीपल्स पार्टी आपको जो है वो फ्रंट लाइन पर नजर आ रही है। जब तक ये हुकूमत है, आप क्या समझते हैं, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा बनेगी, या इसी तरीके से जो है वो मियाँ साहब पर वो तनकीद करते रहेंगे हुकूमत के बेंचेस पर बैठकर? अभी तो मैं नहीं देख रहा उनको फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा। फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा बनने के लिए भी सीजन होता है, लेन देन होती है, सिचुएशन होती है। तो वो सिचुएशन अभी तो बहुत जल्दी है, अभी तो हफ्ता 10 दिन हुआ है इस पार्टी को इक़्तिदार में आए हुए। तो अभी तो आपने बहुत सारे मजे लेने, मैं भी आपके साथ हूँ झूले के अंदर। अच्छा, आपकी वजह से सुना है एमक्यूएम के अंदर इख्तिलाफात पैदा हुए हैं कि आपकी जो तजवीज़ और तायद कुनंदा एमक्यूएम ने फराहम की है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? सुबह सुबह मैं तो सिगरेट पी भी नहीं है, कॉफी भी नहीं पी हुई है, रोजा है। आप बड़ी एनर्जी से आ रहा, हमेशा कोई ना कोई ऐसी खबर लेके आते हैं जिसमें सुबह ही खराब हो जाए। अब मैं तो जहाँ जाता हूँ वहाँ ये सब चीजें होती हैं, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, आपके एक साहब का कुलीग डॉक्टर क्या नाम था उनका, जो अमेरिका में उन्होंने आईएमएफ के दफ्तर के सामने एक शहबाज गिल उन्होंने मुजाहरा किया। अच्छा, पानी जो पीटीआई है उन्होंने पहले ऑन किया, अब दूसरे सारे कह रहे हैं हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। क्या पाकिस्तान दुश्मनी नहीं है ये? बॉस, मैं जो मेरे साथ रहे हैं, जिनके साथ मैं उस लेवल पे ऑपरेट करता हूँ, उनका सवाल करेंगे तो मैं जवाब दूंगा, नहीं तो मुनासिब ही नहीं होगा मेरे लिए जवाब देना। तो पाकिस्तान के खिलाफ जो बात जाए उसके खिलाफ एहतजाज करना को मुनासिब है? नहीं, ये तो आपकी, मैं सॉरी मिस कर जाऊंगा सर। देखिए, आईएमएफ से रिलेटेड कोई भी चीज जो है वो पॉलिटिकल पार्टी से राइवलरी नहीं है। पाकिस्तान से आप खेल रहे हैं, आपकी मुखालफत हो सकती है सारी पार्टियों के साथ, लेकिन अगर आईएमएफ के लिए आप अपने सियासी बयानबाजी या सियासत कर रहे हैं उसके ऊपर, तो आप पाकिस्तान के मुल्क के लोगों की तकदीर से खेल रहे हैं, जो नामुनासिब नहीं, इसको उसी तरह रिजेक्ट करना चाहिए।